हाय फ्रेंड्स, मैं हिमांशु शाह फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कैसे बिहेव कर सकते हैं उसको एनालाइज करेंगे। फिर मारुति जो हमने डिस्कस किया था उसमें एक अच्छा मूव आया, उस पर थोड़ा ब्रीफ करेंगे। और इंट्राडे के लिए कल के कौन सा स्टॉक है जिसमें हम मोमेंटम एक्सपेक्ट करते हैं वो देखेंगे। और इंट्राडे का स्टॉक देखें उससे पहले मैंने जैसे एक एलियट व्यू का कोर्स प्लान किया है, उस पर बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही है, तो उस पर मैं थोड़ा ब्रीफ करूंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कोर्स की पूरी डिटेल में आपके साथ पूरा एक अलग वीडियो बना के भी शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी। तो निफ्टी का डेली चार्ट है, उसमें आप देखो कि एक रेंज में फंस गया था, हमारी बात हो रही थी और मोमेंटम जो है वो स्लो डाउन हो रहा था। बट अगेन वो मोमेंटम क्या है कि वापस रिगेन हो गया है। यहाँ पर ADX वापस एक्शन में आ गया है। RSI क्या है कि 60 के आसपास काफ़ी सपोर्ट लेने का ट्राई कर रही है। तो ये रेंज अब ब्रेक कर दी है। 240 जो प्रीवियस अब रेजिस्टेंस था, तो वो एक अच्छे सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। अब हम निफ्टी का यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें 15 मिनट में, तो आप देखो ये आज का ही है। यहाँ पर आप देखो कि सिंपल आप प्राइस एक्शन भी फॉलो करोगे तो हाई लो, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, ये लो को क्रॉस नहीं किया और ये हाई क्रॉस किया, तो दिस वाज अ क्लियर सिग्नल कि एक ट्रेंड डेवलप होगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर भी मैंने आपको अपडेट दिया था कि और कितना बढ़ेगा। इट इज़ नॉट अ लॉजिकल वे टू सॉर्ट एनीथिंग। तो मैं आशा करता हूँ आपने वो अपडेट से आपको मतलब हेल्प मिला होगा, आपने समझा होगा और शॉर्ट नहीं किया होगा। हमने निफ्टी में आज बाय करके काम किया था, 205 पे हमने बाय किया था और 100 पॉइंट का मूव उसमें कैप्चर किया। जैसे कल बात हुई थी, कल ट्रेंड नहीं आया था और आज उसमें एक अच्छा ट्रेंड हमें देखने को मिला। तो 240 जो है अब क्या है कि एक सपोर्ट हो जाएगा और गोइंग फॉरवर्ड ये जो लेवल है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट, 11,050 के आसपास है। जब तक ये मतलब नीचे नहीं जाएगा, इसके नीचे निफ्टी, तो क्या है कि कोई ब्रॉड वीकनेस आ नहीं सकती। हालांकि बीच में थोड़ा एक्शन रिएक्शन हो सकता है, बट इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक कोई ज़्यादा वीकनेस नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में जैसे हमारी बात हुई थी एग्जैक्टली उसी हिसाब से उसने 50 EMA पे आज सपोर्ट लिया है। और RSI भी देखो आप यहाँ पर कि उसने 50 के आसपास सपोर्ट लेने का ट्राई किया है। तो सेलिंग यहाँ पर थोड़ा हॉल्ट हो गया है। और 15 मिनट में बैंक निफ्टी में क्या है कि अब बहुत ही एक मतलब अच्छा एक पैटर्न बन रहा है। मैं उस पर थोड़ा ब्रीफ करूँगा, एलियट व्यू का मेरा व्यू है। सबसे पहले तो आप समझिए यहाँ पर सिंपल प्राइस एक्शन के ये स्विंग यहाँ पर चेंज हो रहा है। आपको ये कोई भी आप एनालिसिस करो तो आपको ये सिंपल प्राइस एक्शन समझ में आना चाहिए, क्योंकि ट्रेडर बनना है तो प्राइस एक्शन तो समझना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट से कि मुझे प्राइस एक्शन समझ में नहीं आ रहा है। तो ये हाई बनाया, फिर ये लो, ये वापस हाई और नीचे आया है। तो अगर ये हाई क्रॉस करेगा अब, राइट, तो क्या है कि एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। अब एलियट व्यू का पर्सपेक्टिव जो लेना है उसमें मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करूँ तो क्या लग रहा है, ये दिस लुक्स लाइक अ करेक्टिव पैटर्न एक्चुअली। यहाँ पर A, B एंड C एंड ये पूरा इम्पल्स था एक्चुअली, ये पूरा इम्पल्स था। या तो दिस लुक्स के C वेव है यहाँ पर, बिकॉज दिस मे टर्न आउट टू बी रनिंग फ्लैट। ये जो पूरा इम्पल्स था यहाँ पर उसको ये रनिंग फ्लैट ने करेक्ट किया हो, ऐसा क्यों लग रहा है उसकी भी मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। कि जो रिट्रेसमेंट आया है यहाँ पर वेव, अभी जो रिसेंट वेव C का, तो वो रिट्रेसमेंट हम ले तो इट मैचेस विथ अ फिबोनाची लेवल, सॉरी यहाँ पर, सॉरी लेट मी ट्राई अगेन, क्योंकि बहुत सारी लाइन्स है इसमें तो थोड़ा हो जाता है। हम यहाँ पर एक्सटेंशन ले कि यहाँ से A वेव स्टार्ट हुआ, दिस इज A, नाउ दिस लुक्स लाइक ए B, और ये C वेव देखो आप एग्जैक्ट यहाँ पर 0.786 का जो लेवल है, तो दिस इज A 5 3 5 स्ट्रक्चर लग रहा है। ये B वेव ये लग रहा है एक्चुअली, दिस A, दिस इज B एंड दिस इज C। और यहाँ पर एक कंसेप्ट जो है ट्रंकेटेड फिफ्थ है और इसीलिए एक सेलिंग आया था, क्योंकि जो फिफ्थ वेव बन रहा था उसमें भी देखो 1 2 3 4 और फिफ्थ मटेरियलाइज नहीं हुआ। तो दिस वॉज अ ट्रंकेशन जिसको बोलते हैं, ट्रंकेशन लग रहा है। दिस इज एन इम्पल्सिव पैटर्न एक्चुअली, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये C है। तो अगर
जो मेरा व्यू है एलियट के हिसाब से, वो अगर उस हिसाब से काम होता है तो आज के हाई के ऊपर कल अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो क्या है कि धीरे धीरे उसमें स्ट्रेंथ बिल्टअप होगी। और यहाँ पर जो लेवल्स है 22,750 और 22,900, ये क्या है कि एक इम्पोर्टेंट पिवट पॉइंट्स है यहाँ पर, और उनको क्रॉस कर लिया बैंक निफ्टी ने तो क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो कोई काम नहीं करेगा फिर, क्योंकि यहाँ पर वो अब जब ऊपर जा रहा होगा तो वो पूरी एनर्जी के साथ जा रहा होगा। तो ये थोड़ा पोजिशनल व्यू हो जाएगा। बट बैंक निफ्टी में भी अभी क्या है कि जो नेगेटिव जो मोमेंटम था या तो हमारा नेगेटिव बायस था वो नहीं है। जब तक ये लो नहीं ब्रीच होता है तो सेल करके नहीं काम करना चाहिए। ये कहाँ पर है 21,600 के आसपास। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मारुति का जो हमने ट्रेड प्लान किया था और उसमें आज जैसे हमारी बात हुई थी कि ट्रेंड कहाँ तक डेवलप हो सकता है कोई कह ही नहीं सकता, और मैंने आपको क्लियरली बताया था कि 200 SMA को भी वो किस करने का ट्राई कर सकता है, और एग्जैक्टली उसने 200 SMA को टच किया है। हमारा जो प्लान था, फर्स्ट टारगेट क्या है कि बहुत ही छोटा था कि शायद थोड़ा उसमें मतलब मोमेंटम फैड हो जाए इन द मॉर्निंग, क्योंकि एवरीडे मार्केट क्या है कि ऊपर थोड़ा खुलते हैं फिर रिट्रेसमेंट आ जाता था, राइट। थोड़ा यहाँ पर स्लो चल रहा है फ्रेंड्स, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि जिस हिसाब से हमने प्लान किया था उसी हिसाब से उसमें हुआ है। अब जो एलियट वेव के जो ट्रेड सेटअप्स है वो मैं आपको ब्रीफ करूँगा। तो एलियट वेव क्या है फ्रेंड्स, कि कई सारे लोग उसको बोलते हैं कि वो काफ़ी सब्जेक्टिव है। फ्रेंड्स वो सब्जेक्टिव नहीं, वो डायनेमिक है। एलियट वेव थियरी जो है इट इज़ हाईली डायनेमिक, और वो आपको हमेशा मार्केट के साथ रखता है, बिकॉज मार्केट देमसेल्व्स आर हाईली डायनेमिक। तो मार्केट के में जो चेंजेस आते हैं उस हिसाब से आपको चलना पड़ता है। और कुछ सेटअप्स जो एलियट वेव के होते हैं वो बहुत ही ल्यूक्रेटिव होते हैं, यू कैन प्लान देम। जो मेरा कोर्स है उसमें मैं आपको टूल्स, टेक्निक्स और मेथड सिखाता हूँ, तो जिससे क्या है कि यू कैन प्लान द ट्रेड ऑन द गो। जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट का मैं आपको एग्जांपल दूँ यहाँ पर आज, तो ये ट्रेड मैंने ऑन द गो प्लान किया था, कोई मेरा प्लानिंग नहीं था, बट मोमेंटम मैंने देखा, फिर मैंने उसका स्ट्रक्चर देखा, और जो मेथड थी तो एग्जैक्टली सबसे पहला जो चैलेंज आता है एलियट वेव में क्या आता है कि लेबलिंग में आ जाता है आपको, कि लेबल कैसे करें वही किसी को नहीं पता चलता। तो जो कोर्स है उसमें क्या है कि आपका लेबलिंग तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, और ट्रेड भी आप क्या है कि ऑन द गो प्लान कर सकोगे, आपको कोई ज़्यादा एनालिसिस करनी नहीं पड़ेगी। तो ये TFT बाय सेटअप है, आज उसमें अच्छा मूव आया अल्ट्राटेक सीमेंट में। फिर जैसे अपोलो का ट्रेड था, अपोलो हॉस्पिटल, ये सी वेव का ट्रेड सेटअप है। तो दीज आर द ट्रेड सेटअप्स, TFT बाय सेटअप, ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड बाय सेटअप जिसको बोलते हैं, दिस वाज सी वेव ट्रेड सेटअप। फिर एक MCX का जो हमने कल डिस्कस किया था, दिस वाज आल्सो मतलब TFT बाय सेटअप। देखो बहुत ही अच्छा मूव आया है, 1300 के आसपास से आज कितना 1700 तक गया है। फिर हमने देखा था कि एक टाइटन का ट्रेड था जो रिसेंटली हमने लिया था, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया, बट ये सी वेव का ट्रेड है। आप देखो 1085 वाज माय एक्सपेक्टेशन, और 1083 के आसपास से वापस वो आ रहा है। फिर एक जो ट्रेड था अभी जो BTC USD, मैंने कल आपके साथ शेयर किया था शायद, यस दिस वाज माय प्लानिंग। और यहाँ पर मैंने, आप देखो ये दिस वाज आल्सो मतलब TFT बाय सेटअप जिसको बोलते हैं वो है, और एग्जैक्टली जो फिफ्थ वेव का जोन है उसको जाके हिट किया 11,400, 11,450 वाज द एक्सपेक्टेशन, और उसी को उसने टच किया है। और ट्रायंगल के सेटअप्स भी क्या है कि फ्रेंड्स बहुत ही ल्यूक्रेटिव होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि USD INR और एलियट वेव का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आपको हर घड़ी स्ट्रेटजी नहीं चेंज कर, बिकॉज एलियट वेव इज़ इटसेल्फ मतलब बहुत ही डायनेमिक है। तो मार्केट चेंज होते हैं तो उस हिसाब से आप उसके साथ ही चेंज होते हो। जो हमारी जो स्ट्रेटजीज होती है, जो स्टैटिक जो होता है, तो क्या है कि मार्केट कंडीशंस में कुछ स्ट्रेटजीज फिर क्या है कि काम नहीं करते। जैसे ट्रेंड फॉलोइंग है तो मार्केट चॉपी हो जाएगा, तो वो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज वर्क नहीं करेगी। बट एलियट वेव का सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है वो एक क्या है कि करेक्टिव पैटर्न होती है। तो वो लार्जर ट्रेंड होता है, उसमें जो करेक्टिव फेज है उसको भी इजीली आइडेंटिफाई करता है। अब देखो ये USD INR, और द ब्यूटी ऑफ दिस ट्रेड इज़ क्या है कि ये सी वेव का
एक्सटेंशन देखोगे यहाँ से, तो दिस इज़ मतलब एग्जैक्टली 1.618 के आसपास जाके ये टर्मिनेट हुआ है, एग्जैक्ट 1.618। तो फिबोनाची का यूज़ करके और जो टूल्स और टेक्निक्स हम सिखाते हैं उससे क्या है कि आप ट्रेड अच्छे से प्लान कर सकते हो। सिल्वर का भी अभी ट्रेड था, दैट वाज आल्सो TFT बाय सेटअप। ये थोड़ा आज स्लो चल रहा है एक्चुअली, कोई बात नहीं। लुक एट दिस, यहाँ पर आप देखिए सिल्वर में एक काफ़ी अच्छा ट्रेंड आया कि 22 या $21 के आसपास आ सकता था और $26 तक गया। सो दिस इज़ द पावर ऑफ एल्यूट वेव। अब हम कल के लिए कौन सा स्टॉक देखते हैं उस पर थोड़ा ब्रीफ करते हैं। तो ये स्टॉक है कोटक बैंक। आप देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है उसने और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई है। पहले एक बार हमने उसको एनालाइज किया था और हमने देखा था कि एक रेंज में पड़ा है स्टॉक, 20 और 50 EMA के आसपास फ्लर्ट करके चल रहा था। तो माइट भी वो अपने रिजल्ट के लिए थोड़ा वेट कर रहा हो और आज वॉल्यूम भी अच्छा है। और ये जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई है और क्लोजिंग अच्छा दिया है उसने, 1384 जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहीं पे आके अटक जाता था। अब हम जाके यहाँ पर देखें उसको, कोटक को, तो उसको हम कैसे प्लान कर सकते हैं। तो आज का जो हाई है उसके ऊपर ट्रेड करेगा, ये रेजिस्टेंस के ऊपर तो क्लोजिंग दिया है। बट इंट्राडे में अगर कल प्लान करना है तो 1398 या आज का हाई का रेफरेंस ले लो आप, उसके ऊपर ट्रेड करता है तो यू कैन एक्सपेक्ट दिस लेवल 1430 1425 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये ट्रेड ट्रिगर हुआ आपका तो यू कैन प्लेस योर स्टॉप लॉस अराउंड दिस लेवल 1380 के आसपास, 1400 के आसपास आप बाय कर सकते हो। आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो 1380 का एंड यू कैन एक्सपेक्ट 1430 1435, तो 1.5 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपके आज के इस वीडियो से आपको अपने ट्रेडिंग में ज़रूर हेल्प मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।